हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केस का अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहद ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल ही एकदम आसानी से आपको समझ में आ सके। मैं इस टॉपिक में केस के बारे में पढ़ाया था। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था केस के कितने प्रकार होते हैं और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस क्या है। पॉसेसिव केस के कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में मैं आप लोगों को एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग पढ़ाने वाला हूँ। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं, इस सेशन में मैं आप लोगों को आज पूरा क्लियर करने वाला हूं कि एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इसका यूज हम करते कब हैं। कहता है हमारा यूज जो है एपोस्ट्रॉफी एस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एपोस्ट्रॉफी को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं कॉमा के रूप में। जो कॉमा दिख रहा है, इस कॉमा को एपोस्ट्रॉफी बोला जाता है। और उसके साथ यदि एस अप्लाई करते हैं, स्मॉल एस, तो इसी कॉमा और इसी एस को एपोस्ट्रॉफी एस कहा जाता है। और इस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज का के की के अर्थ में किया जाता है। का के की के अर्थ में। अब का के की के अर्थ में कब करते हैं? जब दो नाउन का के की से जुड़े हुए होते हैं तब। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम का के की के अर्थ में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देंगे। कंडीशन समझना होगा। जब दो नाम, किसी भी दो नाउन का के की से जुड़ा हुआ रहेगा तब हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इसमें भी कंडीशन है। इसमें एक कंडीशन ये है कि जब दो नाउन का के की से जुड़ा हुआ रहेगा तो जिसके साथ पॉसेसिव केस में आने वाला जो नाउन होगा, यानी जिस नाउन के साथ का के की वर्ड जुड़ा हुआ है, उस नाउन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा और उसके आधार पर ही एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। आइए हमारा इसका यूज क्या कर रहा है, एक लाइन में समझते हैं। कहता है इट इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स नाउन। लिविंग थिंग्स नाउन यानी प्राणी बोधक नाम यदि है और उस प्राणी बोधक नाम के साथ काके की ऐड है, जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कब करते हैं? जब दो नाउन काके की से जुड़े हुए हों और पहला जो नाउन है वो नाउन प्राणी बोधक हो, लिविंग थिंग्स नाउन हो। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राम की पुस्तक। राम की पुस्तक, इस वर्ड को देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है राम की पुस्तक। यहाँ पर एक राम जो है ये नाउन है और इसके बाद एक पुस्तक है, ये भी नाउन है। तो राम भी नाउन है और ये पुस्तक भी नाउन है। ये दोनों के नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन पैदा जो कर रहा है वो की है। मैंने बताया कि जो काके की होगा वो जिस नाउन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसी में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो काके की राम के साथ जुड़ा हुआ है, राम की पुस्तक, यानी कि उस पुस्तक पर राम का अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राम के साथ ये काके की जुड़ा हुआ है। हम इस वर्ड को देखेंगे कि ये वर्ड प्राणी बोधक है या नहीं है, प्राणी बोधक है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि राम जो है एक पुरुष का नाम है, व्यक्ति का नाम है, यानी प्राणी बोधक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए राम के नाम लिख करके और उसके साथ एपोस्ट्रॉफी और एस ऐड कर दिए। इसे हम पढ़ेंगे राम्स। अब ये जो राम्स है इसका हिंदी हो गया राम की या राम का या राम के। उसके बाद आने वाले वर्ड के अनुसार काके की का अर्थ होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो राम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस हमने ऐड किया है, जिसका हिंदी होगा राम का। अब ये एपोस्ट्रॉफी एस हटा देंगे तो केवल राम रह जाएगा। जैसे ही इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं तो हो जाएगा राम का। अब इसके साथ जो आने वाला वर्ड होगा, नाउन होगा, उस नाउन को अंग्रेजी लिखेंगे बुक। हम
हमें ये नहीं देखना है कि ये प्राणी बोधक है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। यानी जिस नाउन के साथ काके की जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम देखेंगे कि वह प्राणी बोधक है, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं, सीता की माँ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सीता के साथ काके की जुड़ा हुआ है, तो सीता के साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस में जैसे ही इसमें ऐड होगा हो जाएगा सीताज, सीताज, इसके साथ ऐड कर देंगे मदर, सीताज मदर, यानी एक साथ अंग्रेजी साथ में होंगे, सीताज मदर। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी इन्हें जैसे ही सेंटेंस में हम ऐड करते हैं तो ये कहीं भी आ सकते हैं, सेंटेंस के आरंभ में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। जब कभी भी ये सेंटेंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो इनका अंग्रेजी जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसी सेंटेंस का, तो इनका अंग्रेजी हम साथ साथ लिखते हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। एक साथ होगा सीताज मदर, सीता की माँ, राम्स बुक, राम की पुस्तक, एक साथ। आइए ट्रांसलेशन में समझते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे है यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं यहाँ पर आप समझ सकते हैं यह राम की पुस्तक है, यहाँ पर राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, ये जो वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये पोसेशन को शो कर रहा है, यानी कि पॉसेसिव केस को शो कर रहा है। तो इसका अंग्रेजी चूंकि बीच में है तो इसका अंग्रेजी जब ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो लास्ट में हो जाएगा, तो बनेगा दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं सीता की माँ दयालु है। यहाँ पर जो हमने पॉसेसिव केस लिया है ये सीता की माँ आरंभ में ही, सेंटेंस के आरंभ में ही है, इसलिए इसका अंग्रेजी हम आरंभ में ही हमने लिखा है सीताज मदर इज काइंड, सीताज मदर इज काइंड। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को समझना होगा कि जो पॉसेसिव केस में आने वाले जो प्राणीबोधक नाउन होंगे वो जब सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस के अंत में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के आरंभ में आ सकते हैं। जब आरंभ में भी होंगे तो एक साथ ही रहेंगे और लास्ट में भी रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे, उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब एपोस्ट्रोफी एस के कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है, कहता है कि वे प्लूरल नाउन, नाउन तो आने वाले यहाँ पर प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, इस नाउन की बात हो रही है, यानी काके के साथ जुड़ा हुआ जो नाउन है इसकी बात हो रही है, उसके बाद आने वाले नाउन की नहीं, जिसके साथ रिलेशन जुड़ रहा है उसके साथ। तो वे प्लूरल नाउन, यहाँ पर कंडीशन है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है। वे प्लूरल नाउन जो लिविंग थिंग्स में रहेंगे यानी जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग हम कर सकते हैं, उस प्लूरल नाउन की बात हो रही है जिनके अंत में एस हो। प्लूरल नाउन जब हम सिंगुलर से प्लूरल आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि हमने अभी तक नाउन पढ़ाया नहीं है और सिंगुलर से प्लूरल नाउन के नेम भी हमने नहीं बताया है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे। जनरली सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो लास्ट में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो एस या ई एस ऐड करते हैं या और भी रूल्स हैं, आई ई एस ऐड करते हैं, भी ई एस ऐड करते हैं, लेकिन लास्ट में एस जरूर होता है। मैक्सिमम वर्ड ऐसे होते हैं जिसके प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट में एस होता है। तो हम जब यहाँ पर कंडीशन कर रहा है कि प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस हो, तो ऐसी स्थिति में इसका जब हम इसमें जो है जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसी स्थिति में हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, न कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कंडीशन को समझना होगा। कंडीशन क्या कह रहा है कि जब कभी भी प्लूरल नाउन आता है और ऐसे प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस हो, ऐसी स्थिति में हम वहां पर केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, न कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लड़कों का स्कूल, आप देख सकते हैं लड़कों जो आने वाला वर्ड है ये वर्ड प्लूरल नाउन में। अब ये वर्ड प्लूरल नाउन में है जिसका अंग्रेजी होता है बॉयज, जिसका इंग्लिश होता है बॉयज। आप ऑलरेडी देख सकते हैं बॉयज में क्या हो रहा है, लास्ट में एस लगा हुआ है। अब जब लास्ट में एस लगा हुआ है तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि जब प्लूरल नाउन हो और उसके लास्ट में एस लगा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। यहाँ पर जैसे ही एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके क्या करेंगे,
एपोस्ट्रॉफी का केवल प्रयोग करेंगे और यहाँ पर बनेगा बॉयज स्कूल। हालांकि इसे हम बॉयज स्कूल ही पढ़ेंगे, इस एपोस्ट्रॉफी को प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, साउंड में इसे हम निकाल नहीं सकते हैं, लिखते हैं केवल बॉयज स्कूल। उसी तरह से है गर्ल्स के छात्रा, लड़कियों के छात्रावास। लड़कियों देखिए यहाँ पर लड़कियां जो है प्लूरल फॉर्म को शो कर रहा है, जिसके अंग्रेजी गर्ल्स होती है, लास्ट में एस है, तो लास्ट में एस रहेंगे तो क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं। यहाँ पर जो है गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी बनाया हमने गर्ल्स हॉस्टल। अब इसे ट्रांसलेशन में समझते हैं। जैसे लड़कों का विद्यालय गांव से काफी दूर है, लड़कों का विद्यालय गांव से काफी दूर है। हमने बनाया बॉयज स्कूल। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया कि जहां कहीं भी सेंटेंस में रहेंगे इनका अंग्रेजी साथ में लिखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा बॉयज स्कूल इज फार अवे फ्रॉम द विलेज। बॉयज स्कूल इज फार अवे फ्रॉम द विलेज। एक और एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे चोर लड़कियों के छात्रावास में घुस गए थे। चोर लड़कियों के छात्रावास में घुस गए थे। द थीव्स एंटर्ड इन द गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पर भी लड़कियों के छात्रावास आप देख सकते हैं, जो लड़कियों के छात्रावास है ये सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं है, सब्जेक्ट के फॉर्म में चोर है, इसीलिए हमने चोर का अंग्रेजी लिखा है सबसे पहले, और इसके बाद चूंकि ये जो है एक तरह से ऑब्जेक्ट की भूमिका में है तो ऑब्जेक्ट लास्ट में ही जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में लिखे हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यदि कोई ऐसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस हो, प्राणी बोधक नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं करते। अब आइए हमारा सेकेंड रूल है, सेकेंड कंडीशन इसमें है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि प्लूरल नाउन जो लिविंग थिंग्स में होगा जिनके अंत में एस न हो, एस न हो, यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके प्लूरल बनाने में लास्ट में एस नहीं होता है। जैसे मैन का प्लूरल मेन होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, उसी तरह से चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके प्लूरल में एस नहीं लगते हैं, वो एक्सेप्शनल होते हैं, उनको याद करना पड़ता है। तो उसी तरह के जो वर्ड्स होंगे, जो प्लूरल होंगे, यदि उनके साथ कोई रिलेशन जुड़ रहा है, किसी पोसेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब हम उनके साथ रिलेशन को संबंध करेंगे काके की के लिए, तो पूरा का पूरा एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे। एपोस्ट्रॉफी केवल नहीं ऐड करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे। कब? जब प्लूरल फॉर्म में हो और अंत में एस न हो। अंत में एस रहेगा तो केवल एपोस्ट्रॉफी, एस न रहेगा तब एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, पुरुषों का पोशाक। पुरुषों का पोशाक यानी देख, पुरुष यानी मेन, मैन का प्लूरल मेन होता है, मेन में लास्ट में एस नहीं है, इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस ऐड किया है। और ये जो है यहाँ पर हो गया मेंस गेटअप। गेटअप मीन्स पोशाक या पहनावा भी होता है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, जैसे गेटअप मीन्स जगना भी होता है। तो गेटअप मीन्स जगना तब होगा जब हम यहाँ पर गेट और बीच में हाइफन दे करके यूपी अप लिखेंगे तब। इस प्रकार से जब हम लिखते हैं, यानी ये फ्रेजल वर्ब है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अगले सेशन में कभी पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक साथ गेटअप होगा तो ये जो है पोशाक या ड्रेस, यानी कि इसका साइनोनिम हम कह सकते हैं ड्रेस के रूप में यूज होता है। तो मेंस गेटअप, पुरुषों का पोशाक। यहाँ पर और एग्जांपल देख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल, बच्चों का स्वभाव। तो बच्चों का अंग्रेजी चिल्ड्रेन होता है, लास्ट में एस नहीं है, हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज किया है, बनेगा नेचर मीन्स होता है स्वभाव। आइए इन्हें ट्रांसलेशन में देखते हैं, इसे अगर ट्रांसलेशन में चेंज करते हैं तो कैसे बनेगा। जैसे राजस्थान में पुरुषों का पहनावा दूसरे राज्यों से अलग होता है, तो ट्रांसलेशन बनेगा मेंस गेटअप इन राजस्थान। मेंस गेटअप कहाँ का? तो राजस्थान में। क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन ही कर रहा है, मेंस राजस्थान में पुरुषों का पहनावा। तो पुरुषों का पहनावा यानी मेंस गेटअप इन राजस्थान इज मोर डिफरेंट देन ऑल अदर स्टेट्स। देन ऑल अदर स्टेट्स यानी दूसरे राज्यों से डिफरेंट है, अलग है।
ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है, डिग्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें एक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसके यूजेस को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मेंस गेटअप को यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। तो बच्चों का स्वभाव का अंग्रेजी हम लिख दिए यहाँ पर चिल्ड्रेन्स नेचर। चिल्ड्रेन्स नेचर इज फिकल। फिकल मीन्स होता है चंचल, तेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो चिल्ड्रेन है प्लूरल फॉर्म में है, लास्ट में एस नहीं है, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। प्लूरल फॉर्म में हो और लास्ट में एस हो तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। और यदि प्लूरल फॉर्म में से कोई भी नहीं है, सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर वर्ड है और प्राणीबोधक है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैंने आप लोगों को एपोस्ट्रोफी एस को पूरी तरह से क्लियर किया, कब एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे और कब एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के बुक्स भी होंगे, ट्रांसलेशन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। अगले सेशन में मैं आप लोगों को ऑफ द का प्रयोग करूँगा, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के साथ यदि काके की जुड़ा हुआ है तो उस तरह के जो वर्ड्स आएंगे उसे अंग्रेजी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।